4 मौकों पर तय थी टीम इंडिया की जीत। सिर्फ और सिर्फ दूसरे दिन की एक गलती ने पूरा जीता हुआ मैच हराया। हारने के बाद टीम इंडिया का एक एक प्लेयर ड्रेसिंग रूम में पछताया। जी हां, जब आप जीता हुआ मैच हारते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस मैच में हम कहां कहां पर ड्राइविंग पोजीशन में थे, जीता हुआ पोजीशन पर थे, वहां से थोड़ा सा और अच्छा कर देते तो जीत और हार के बीच जो फासला था बहुत ज्यादा हो जाता, फिर हम जीतते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती ने आपके पूरे मैच पर, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कौन सी वो गलती थी वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले 4 वो मौके जब इंडिया की जीत बिल्कुल तय दिख रही थी। इसमें सबसे पहला मौका है जब हमने इंग्लैंड के पहले पारी में 271 रनों पर ही 7 विकेट गिरा दिए थे। इंग्लैंड अच्छा खेल रही थी, 260 रनों पर उसके सिर्फ 4 ही विकेट थे। एक अच्छी पार्टनरशिप बेन स्टोक्स, जो रूट के बीच में चल रही थी, यानी कि इंग्लैंड 500 के पार जाती दिख रही थी। वहां से 260 पे 4 अगर आपके हैं तो आप जाहिर सी बात है एक बड़े स्कोर की तरफ 500 550 जाती दिख रही थी। लेकिन बुमराह ने 11-12 गेंदों के अंदर इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। देखते देखते इंग्लैंड का स्कोर 271 पर 7 हो गया। यह पहली ऐसी पोजीशन थी जहां पर इंडिया को लग रहा था यार यहां से मैच जीत सकते हैं। अगर इंग्लैंड को हमने 300-325 पे ऑल आउट कर दिया तो हमारी दूसरी पारी में हम बढ़िया एकदम बल्लेबाजी करके इन पर लीड चढ़ा सकते हैं और उसके बाद इनकी दूसरी पारी में इनको जल्दी आउट करके मैच जीत सकते हैं। लेकिन यहां से फिर हमने ढील छोड़ दी। यह पहला मौका था, यहां से हम मैच पकड़ लेते, जल्दी से और 3 विकेट गिरा देते, हम मैच जीत सकते थे। कोई बात नहीं, मैच थोड़ा निकला, सामने वालों ने पार्टनरशिप कर दी और 271 से सीधा 387 तक वो स्कोर ले गए। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर दूसरा मौका कब आया? जब टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही थी। ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच शानदार पार्टनरशिप हो रही थी। 248 पर टीम इंडिया का स्कोर था, सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट। सोचिए 250 के आसपास स्कोर है, गिरे सिर्फ 3 विकेट है, यानी कि इंडिया बड़े आराम से 550-600 की तरफ जा रही थी ना। 550, 500 तो दिख रहे थे, 250 पे सिर्फ 3 ही है ना, 250 ही तो और बनाने हैं। 7 विकेट हाथ में। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत से गलती हो गई। सीधा बेन स्टोक्स के हाथ में 1 रन चुराने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया और यहां से टीम इंडिया डाउन। 387 पर टीम इंडिया भी ऑल आउट हो गई। बड़े आराम से 450-500 बना सकते थे, 100-150 की लीड ले सकते थे। 100-150 की लीड ले लेते, इंग्लैंड 192 पे आउट थी, इंडिया को 40-85 रन जीत के लिए बनाने होते। लेकिन हमने अपने हाथ में जो हमारी जीत थी ऐसे थाली में सजा के इंग्लैंड को दे दिया, लो भाई। ठीक है, दूसरा मौका जब हम जीतते हुए दिख रहे थे। इसके बाद तीसरा मौका जब बिल्कुल जीत तय दिख रही थी, वो था एक नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा के बीच पार्टनरशिप। केएल राहुल और ऋषभ पंत के जल्दी जल्दी आउट होने के बाद दोनों के बीच लगभग 80 रनों की पार्टनरशिप हो गई। इंडिया का स्कोर 326 तक पहुंच गया और सिर्फ 5 विकेट गिरे थे, यानी कि इंडिया झटके से उबर रही थी। और अगर 325 पर आपके सिर्फ 5 विकेट हैं, यानी कि आप मान रहे हैं ना कि यार 450-500 तक आप पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड पर 100 रन की तो लीड कम से कम आप चढ़ा देंगे। तो यह भी एक मौका था जहां इंडिया जीत रही थी, लेकिन फिर नीतीश रेड्डी आउट हुए, जडेजा आउट हुए, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 387 पे आउट हो गई। यह तीसरा मौका था जब इंडिया जीतती दिख रही थी। और फिर चौथा मौका जब इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 192 पर इंग्लैंड को समेट दिया। इंग्लैंड 154 पर सिर्फ 4 विकेट थी। जो रूट खेल रहे थे, बेन स्टोक्स खेल रहे थे, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी। 154 का स्कोर चल रहा था जब इंग्लैंड के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे, यानी इंग्लैंड 250-270 तक जाती दिख रही थी। लेकिन लगातार वॉशिंगटन सुंदर ने हर एक दूसरे ओवर में 4 क्लीन बोल्ड मार के 250 जाती हुई इंग्लैंड को 192 पर रोक दिया। सोचिए, इंडिया को 250 बनाने पड़ते, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की वजह से 154 पर 4 से इंग्लैंड 192 पर ऑल आउट हो गई। 40 रनों के अंदर उसके 7 विकेट गिर गए, माफ कीजिएगा 6 विकेट गिर गए। यह भी एक ऐसा मौका था जहां आप मैच जीत सकते थे। यही 4 मौके थे जहां आप मैच जीत सकते थे, लेकिन आप हारे कहां पर हैं? आप हारे थे दूसरे दिन के, जब आप 65वां ओवर चल रहा था, ऋषभ पंत, केएल राहुल खेल रहे थे। वो जो एक गलती मैं बता रहा हूं जो पूरे मैच पर भारी पड़ी है, बॉल का कुछ नहीं हो रहा था। दूसरे दिन का बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, इंग्लैंड के गेंदबाज थके हुए थे, बहुत भयानक धूप थी, केएल राहुल और ऋषभ पंत बैंड बजा रहे थे, बिल्कुल सीधी सीधी पाटा बॉल आ रही थी। जितने चाहते अगर रन केएल राहुल, ऋषभ पंत बना सकते थे, जितने चाहते उतने बना सकते थे, ऐसी बॉल आ रही थी। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे जब सब कुछ सही चल रहा है आपको गलती नहीं करनी है। लेकिन ऋषभ पंत ने केएल राहुल को जबरदस्ती स्ट्राइक देने के चक्कर में लंच से ठीक आखिरी ओवर पहले, 2 गेंद पहले बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल मार के वो भाग गए। रन नहीं था,
लेने की कोशिश की, आउट हो गए, मैच वहीं पर इंडिया के लिए खत्म हो गया। उस झटके से इंडिया 5वें दिन तक भी नहीं उबर पाई। ऋषभ पंत के राहुल आउट नहीं होते, इंडिया कम से कम 550 बनाती, 100-150 की लीड देती, इंडिया को 30 या 40 रन ही बनाने पड़ते चौथी पारी। जीत सामने थी, आपने थाली में सजाया ऐसे कि हमको नहीं चाहिए, तुम ले लो भाई, दे दी। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूं मैं या गलत? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।